क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आता है? क्यों कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान, शक्तिशाली या बुद्धिमान हो, फिर भी दुख से बच नहीं पाता? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन की सच्चाई को उजागर करेगी और आपको बताएगी कि दुख का असली कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि दुख के असली कारण क्या हैं और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? तो यह वीडियो अंत तक देखें। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या से बहुत दूर एक विशाल और समृद्ध राज्य था सुरगढ़। इस राज्य का राजकुमार अर्णव बुद्धिमान और पराक्रमी था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी बेचैनी थी। उसके पास ऐश्वर्य, वैभव और अपार शक्ति थी, फिर भी वह सदैव दुखी रहता। उसने हजारों महल बनाए, सुंदरतम वस्त्र पहने और हर प्रकार की विलासिता को अपनाया, लेकिन फिर भी मन की अशांति बनी रही। एक दिन राजकुमार ने अपने गुरु देवदत्त से प्रश्न किया, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? मेरे मन का दुख क्यों नहीं मिटता? गुरु देवदत्त मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि मनुष्य को दुख क्यों भोगने पड़ते हैं, तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोज कर लाओ जिसने अपने जीवन में कभी दुख न झेला हो। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर पूरे राज्य में घूमने लगा। सबसे पहले वह एक धनवान व्यापारी के घर पहुंचा और पूछा, महाशय, क्या आपने अपने जीवन में कभी दुख नहीं सहा? व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोला कि राजकुमार, मेरे पास धन तो बहुत है, परंतु मेरे पुत्र का देहांत हो गया था। उसकी याद में मेरा हृदय अब भी हर वक्त तड़पता है। राजकुमार आगे बढ़ा और एक सुंदर नर्तकी से मिला और उसने उससे भी वही प्रश्न पूछा। नर्तकी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा जीवन गीत संगीत से भरा है, लेकिन लोग मेरी आत्मा को नहीं समझते। मैं इस संसार में अकेली हूं। मेरे पास सुख सुविधाएं हैं पर सच्चा प्रेम नहीं। राजकुमार ने एक किसान से पूछा, क्या तुम्हें कभी दुख नहीं हुआ? किसान ने उत्तर दिया, राजकुमार, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी बारिश की मार झेलनी पड़ती है तो कभी सूखा पड़ता है। मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। राजकुमार जहाँ भी गया उसे यही उत्तर मिला। हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में दुख था। कोई अपने प्रियजनों को खो चुका था, कोई गरीबी में जी रहा था, तो कोई अपनों के धोखे से टूट चुका था। थक हार कर राजकुमार वापस अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने पूरे राज्य में ऐसे व्यक्ति को खोजने का प्रयास किया जिसने कभी दुख न सहा हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिला। हर व्यक्ति ने जीवन में किसी न किसी रूप में पीड़ा सही है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सत्य है। मनुष्य को दुख इसलिए भोगने पड़ते हैं क्योंकि वह मोह, इच्छाओं और कर्मों के बंधन में बंधा होता है। गुरुजी ने आगे समझाया हमारे दुखों का असली कारण क्या है। राजकुमार अर्णव ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका असली कारण क्या है? मनुष्य अपने दुखों को बाहर खोजता है, लेकिन वास्तव में इनके मूल कारण उसके ही भीतर छिपे होते हैं। इसके बाद गुरुजी ने विस्तार से समझाया, सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। मनुष्य ये भूल जाता है कि यह संसार परिवर्तनशील है। वह इसे स्थायी मान बैठता है और यहीं से उसके दुख की शुरुआत होती है। गुरुजी ने पास के एक वृक्ष की ओर इशारा किया। यह वृक्ष हरा भरा है, लेकिन कुछ वर्षों बाद यह सूख जाएगा। यह झरना कल कल बह रहा है, लेकिन एक दिन यह भी सूख सकता है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर एक दिन इस संसार से चला जाता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता। वह अपने प्रियजनों, संपत्ति और शरीर को स्थायी मान लेता है। जब वे उससे दूर होते हैं तो उसे पीड़ा होती है। राजकुमार ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ रहा था कि वह भी तो यही गलती कर रहा था। वत्स, क्या तुमने देखा है कि अग्नि में कितना भी ईंधन डालो, वह बुझती नहीं बल्कि और अधिक भड़कती है। यही हाल हमारी इच्छाओं का भी है। गुरुजी ने समझाया, मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। यदि उसे एक चीज मिलती है तो वह दूसरी चाहता है। जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है, और जब वह किसी चीज से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो उसके खोने का डर उसे सताने लगता है। राजकुमार सोचने लगा, उसके पास धन,
वैभव और शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह और अधिक चाहता था, और जब उसे कुछ न मिलता तो वह दुखी हो जाता था। गुरुजी बोले, सच्चा सुख वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो और किसी भी चीज से आसक्ति न रखी हो। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कीं और बोले, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए यदि दुख से बचना है तो अपने कर्म सुधारो। मोह और अहंकार, मेरा कहने से ही पीड़ा होती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन मनुष्य मेरा और मैं के मोह में पड़ जाता है। उन्होंने एक चुटकी मिट्टी उठाई और कहा, यह धरती हजारों वर्षों से यहाँ है। न जाने कितने राजा आए और चले गए, पर किसी ने इसे साथ नहीं ले जा पाया। फिर भी हर मनुष्य इसे अपनी मानकर जीता है। जब तक तुम्हारे मन में मेरा और मैं का भाव रहेगा, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। जब कोई चीज तुम्हारी नहीं, तो उसके छिनने का भी कोई भय नहीं होना चाहिए। परिवर्तन का नियम, हर चीज बदलती है, लेकिन हम स्थायित्व चाहते हैं। गुरुजी ने एक सुंदर फूल की ओर इशारा किया और बोले, देखो, यह फूल कितना सुंदर है, लेकिन कुछ ही दिनों में यह मुरझा जाएगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, यश अपयश, जन्म मृत्यु, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन मनुष्य यही चाहता है कि उसका सुख स्थायी रहे, उसका यश कभी न घटे, उसका शरीर कभी बूढ़ा न हो। जब उसे इस बदलाव का सामना करना पड़ता है तो वह दुखी हो जाता है। राजकुमार को अपने मित्र की याद आई, जो पहले बहुत धनवान था, लेकिन व्यापार में घाटा होने से कंगाल हो गया था। वह अपने पुराने दिनों को याद कर करके दुखी रहता था। गुरुजी बोले, यदि तुम इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। दुख से मुक्ति का मार्ग, राजकुमार ने पूछा। तो गुरुदेव, इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? गुरु ने उत्तर दिया, 1. स्वीकार करो कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। इससे लड़ने के बजाय इसे समझने का प्रयास करो। 2. अपेक्षाएं कम करो और वर्तमान में जीना सीखो। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने मन को शांत करो। अपने कर्मों को शुभ बनाओ, क्योंकि अच्छे कर्म ही भविष्य में सुख का कारण बनेंगे। ज्ञान और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलो। स्वयं को जानने का प्रयास करो। राजकुमार का आत्मबोध। राजकुमार को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। वह समझ गया कि दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर, स्वीकार करके और सही मार्ग अपनाकर हम उससे मुक्त हो सकते हैं। उस दिन से उसने अपनी सोच बदली, अपने कर्मों को सुधारने लगा और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगा। धीरे धीरे उसके मन की शांति लौट आई और वह सच्चे सुख को प्राप्त करने लगा। मनुष्य को दुख भोगने पड़ते हैं क्योंकि वह इस संसार को स्थायी मान लेता है, अपनी इच्छाओं और मोह में उलझ जाता है। लेकिन जो इन सच्चाइयों को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ लेता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। तो क्या आप भी दुख के कारणों को समझकर उससे मुक्त होने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला, तो सोचिए, ऐसी ही और अनमोल बातें जानकर आपका जीवन कितना बदल सकता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में जुड़ें, क्योंकि अगला वीडियो आपके जीवन का नया मोड़ साबित हो सकता है।